हेल्दी डाइट में क्या क्या खाना चाहिए। जितना दुख के खाने से अकल आती है। सेब खाए वो डॉक्टर उससे दूर रहता है। माँ खाती है ना वो ही बच्चे के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत करम रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको अपनी डाइट बताऊंगी कि मैं सुबह उठते ही क्या क्या खाती हूँ। हेल्दी डाइट में क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या दूध पिलाने वाली माँओं को नहीं खाना चाहिए। कोशिश करूँगी कि ये मैं बातें बताऊँ। मैं तो सुबह उठते ही ना ये बादाम खाती हूँ। थोड़े से ये ज़्यादा हो गए हैं, कुछ थोड़े कम खा लें, इतने खा लें। और इनमें जो जो कुछ है ना वो आप सब जानते होंगे तकरीबन कि बादाम खाते हैं तो क्या होता है, दिमाग तेज़ होता है। कुछ तो कहते हैं कि बादाम खाने से दिमाग तेज़ नहीं होता, वैसे इतनी अकल नहीं आती जितना दुख के खाने से अकल आती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बादाम खाने से भी अकल आ जाती है, ताकत आ जाती है। इसलिए कि रब ने जो चीज़ें बनाई हैं ना अल्लाह ताला ने हम सब के लिए वो बहुत बेस्ट और बेहतरीन है। और उसके बाद मैं एक एप्पल रोज़ाना खा लेती हूँ। जो कहते हैं ना कि बंदा सुबह उठ के एक सेब खाए वो डॉक्टर उससे दूर रहता है, तो मैं एक सेब खाती हूँ और 6-7 खजूरें खाती हूँ जो कि आज मेरे पास नहीं है, वो माजरत। ये मैं एक सेब खा लेती हूँ सुबह का टाइम पे। आप भी जो माएँ दूध पिलाने वाली हैं ना वो कोशिश किया करें कि एक एप्पल लाजमी रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले कम से कम 1 घंटा पहले 6-7 खजूरें और एक एप्पल और इतने से बादाम आपको खाने चाहिए। जमा कर करके क्या करना है, जब सेहत ही नहीं होनी, खूबसूरत कपड़े पहन लेंगे तो जब ताकत ही नहीं होगी उधर गिर जाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा। पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें फिर कोई और काम करें। सब कुछ यहाँ ही रह जाना है, साथ कुछ नहीं लेके जाना। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। ये मैं सुबह बादाम, खजूरें और एप्पल नाश्ते से पहले कम से कम 1 घंटा पहले खाती हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि दोपहर में मैं क्या क्या चीज़ें खाती हूँ। मैं दोपहर में खाती हूँ ये कम से कम इतने होते हैं। अंगूर, रोज़ाना ग्रेप्स भी खाती हूँ, ये भी बहुत अच्छे होते हैं। इनकी कहते हैं कि तासीर जो होती है वो गर्म होती है। ये दूध पिलाने वाली माँओं के लिए बहुत अच्छा होता है। जितना माँ खाती है ना वो ही बच्चे के लिए बेस्ट, और जितना खाएगी उतने ही बच्चे को भी आएगा। एक मैं ये ले लेती हूँ, ये नरम नरम मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जापानी फल है, ये मुझे बहुत पसंद है। एक मैं दोपहर को ये खाती हूँ। आपको पता होगा इसके कितने फ़ायदे हैं। ये कैल्शियम, और हर रोज़ एक कहते हैं एक रोज़ाना खाना चाहिए। फिर मैं एक अनार खा लेती हूँ। अनार जो है ना वो कहेंगे कि ठंडा होता है, लेकिन नहीं, ठंडा नहीं होता, ये गर्म होता है। ये खून बढ़ाता है और दूध पिलाने वाली माँओं को रोज़ाना खाना चाहिए। ये ठंडा नहीं होता, ये गर्म होता है तासीर में। ये खाना चाहिए, इससे रंग भी साफ़ होता है और बच्चे को भी बहुत ही मुफीद। उसके दूध में भी इसकी जो है ना कैल्शियम वगैरह सब आएगा। ये एक मैं खा लेती हूँ। क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, वो केला है। ठंडी चीज़ें जैसे सर्दियों में माल्टा होता है, माल्टा भी खाना चाहिए, ठंडा होता है, लेकिन धूप में बैठ के 1-2 इससे ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, वो भी ठंडे होते हैं। बच्चों को ज़ुकाम लग जाता है, नाक बंद हो जाता है बच्चों का। केला नहीं खाना चाहिए, वो क्या बनाता है, रेशा बनाता है, बलगम बनाता है, बच्चे का फ़ौरन नाक बंद हो जाता है। और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, नहा के जब आए माँ, दूध पिलाने वाली माएँ जो होती हैं वो जब नहा के आएँ फ़ौरन अपने बच्चों को दूध मत पिलाएं। वो ठंडा हो जाता है जिस्म, और जब वो ठंडा हो जाए तो बच्चे को दूध पिलाती हैं तो फ़ौरन बच्चे का नाक बंद हो जाता है। ये कोशिश किया करें, ऐसे छोटी छोटी बातों पर अमल किया करें कि बच्चे जो है ना बीमार हो जाए तो फिर डॉक्टरों के पास चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ते हैं।
तो अल्लाह ही शफा देने वाला है। लेकिन माँओं को भी चाहिए कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, गर्म कपड़ों में लपेट के रखें, ठंडी हवा ना लगने दें और ख़ुद भी ठंडी चीज़ें ना खाएं और ऐसी चीज़ें ना खाएं जो बलगम का बाइस बने। और नहा के आएँ तो आधा घंटा घंटा कम से कम घंटा जो है ना उनको दूध ना पिलाएं, ख़ुद को गर्म करें, अंडे खाएं। वाली चीज़ें जो ज़्यादा मिर्ची होती है ना उनसे भी गुरेज करना चाहिए, वो भी नहीं खानी चाहिए। इससे बच्चे का पेट जो है ना वो ख़राब हो जाता है और बदहज़मी बनी रहती है। बच्चे को तेज़ाबियत का शिकार बच्चा हो जाता है, तेज़ाबियत पैदा करता है, दूध बार बार फेंकता है। तो आप कोशिश किया करें कि बच्चे को दूध पिलाने वाली माएँ जो है ना वो मिर्ची कम खाएं और तेज़ाबियत जो बनाती है वो चीज़ें ना खाएं। ऐसे फ्रूट खाएं, फल खाएं और जो अल्लाह ताला ने नेचुरल चीज़ें अता फरमाई जैसे अंडा हो गया, दूध हो गया, मछली हो गई, वो खाएं। जो जो मैं खुद खाती हूँ ना वो मैं आपको बताऊँगी आज के व्लॉग में कि मैं क्या खाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि रोज़ाना की डाइट में ये चीज़ें मेरी खुराक में शामिल हों। तो आज मैं आपको ये चीज़ें सुबह को नाश्ता आपको मैंने बताया, फिर मैं ये दोपहर का जो मुझे अल्लाह देता है मैं खाती हूँ। तो ये चीज़ें हैं कि जो दोपहर में खा लेती हूँ। अब आपको मैं बताऊँगी कि असर के टाइम में क्या क्या खाती हूँ और क्या क्या आपको खाना चाहिए और खाने में ये चीज़ें मिल जाए तो कितनी बच्चों के लिए मुफीद होती हैं, माँ को भी लिए बहुत ताकतवर होती हैं और खाना चाहिए। मैं असर के टाइम पे ना ये 1 गिलास गर्म दूध, अगर गाय का हो तो पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, अगर भैंस का हो तो मैं उसमें सब्ज़ इलायची और कुछ दाने सौंफ के डाल के बॉयल करती हूँ। फिर अच्छी तरीके से उसे बॉयल करके फिर मैं ठंडा करके पीती हूँ, नीम गर्म करके पीती हूँ। ये 1 गिलास 5 बजे के करीब गर्म दूध और उसके साथ ये वाली पंजीरी जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको बनाना भी सिखाई थी। जो माएँ दूध पिलाती हैं ना उनके लिए मैंने बनाना सिखाई थी कि इसमें क्या क्या है, वो सब कुछ मैंने आपको बताया था कि क्या क्या इसमें डला है। ये असर के टाइम पे मैं गर्म दूध के साथ ये मैं खाती हूँ। सारा दिन के मैंने रूटीन आपके साथ शेयर की है कि सुबह के वक्त में क्या क्या खाती हूँ, क्या मेरा सुबह के वक्त नाश्ते से पहले होता है। फिर नाश्ते में एक अंडा भी होता है पराठे के साथ, एक अंडा मैं खा लेती हूँ। दोपहर का मैंने आपको बताया कि कुछ फ्रूट होता है, फ्रूट में जब मेरा कुछ नमकीन खाने का दिल करता है तो फ़िश भी होती है कभी, वो नमकीन उसमें मिर्चें नहीं डालती, थोड़ा सा मसाला लगा के ना वो मैं फ्राई करके खा लेती हूँ। और अगर फ़िश ना हो तो देसी चूचे का जो होता है मुर्गे का गोश्त होता है वो कभी कभी बना लेती हूँ, फ्राई करके वो खा लेती हूँ। बंदा मीठा खा खा के ना थक जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना मैंने आपको बताई, अगर ये दूध पिलाने वाली माँओं की डाइट में हूँ तो वो कभी कमज़ोर नहीं होती, कभी छाइयाँ नहीं पड़ती उनके मुंह में, कभी दूध कम नहीं होता, कभी बच्चा जो है ना वो कमज़ोर नहीं होता। माशाल्लाह वो वक़्त से पहले ही मोटा सा और चलने भी लगता है, वो बातें भी करने लगता है। अगर माँ अच्छा खाएगी तो बच्चे की तरफ अच्छा जाएगा, अगर माँ अच्छा नहीं खाएगी तो बच्चा भी कमज़ोर होगा और चलेगा भी नहीं वक्त से पहले। वो कमज़ोर सा होगा, ज़हनी कमज़ोर भी होगा और जिस्मानी कमज़ोर भी होगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को सलामत रखे, जहाँ रखे आबाद रहें, खुश रहें और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।